जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथी, आप लोग अपने परिवार के साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, आज हम एक नए बिंदु के साथ आए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा हमारा, जो स्टैटिक जीके का पार्ट होगा, जो कि आगामी वनडे एग्जाम और अभी हाल ही में एसएससी जीडी की परीक्षाएं होने वाली हैं और यूपी पुलिस की परीक्षा या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, भारत रत्न। देखिए, भारत रत्न से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो लगातार पेपरों में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि सब सम्मान की चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही यह जान चुके होंगे कि यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। और एसएससी जीडी का पेपर आपको देना है तो इस टॉपिक को बिल्कुल तैयार करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। हम इस पूरे वीडियो में हम पूरे भारत रत्न से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे। अगर आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि सम्मान से जुड़े हुए वीडियो बहुत जल्द ही चाहिए तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे हम इस वीडियो को लाते हैं तैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, भारत रत्न। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टैटिक जीके का। देखिए क्या है, अगर भारत रत्न के बात की जाए तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए, भारत का क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यहां पर एक शब्द याद रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का क्या है, तो भारत रत्न है। लेकिन वहीं पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान, देखिए याद रखिएगा, सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। कौन है, परमवीर चक्र। इसको नोट करके रखिएगा, कौन सा, परमवीर चक्र है। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न हो जाता है, या आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पूछ लिया जाए भारत का सर्वोच्च सम्मान तो भारत रत्न है। यदि पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत का जो है सर्वोच्च सैन्य सम्मान का कौन सा है, तो परमवीर चक्र। इधर लिख देते हैं, सैन्य सम्मान क्या है, परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कौन सा है, परमवीर चक्र है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आप ऐसे जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जा रहा है आप उसको नोट करके चलिएगा। आगे चर्चा करते हैं। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना पहली बार 2 जनवरी 1954 को होती है। कब होती है, तो पहला दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को होती है। 1954 में होती है। कैसा इसको आकार दिया जाता है, देखिए इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती। जैसे सभी अवार्ड मिलते हैं तो उसमें कुछ धनराशि दी जाती है, लेकिन यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। कितनी बड़ी बात है, अगर जिस व्यक्ति को यह मिलता है तो इसमें धनराशि की कोई अहमियत नहीं, लेकिन ये सम्मान की अहमियत होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े देश के लिए ये सम्मान पाने जा रहे हैं। देखिए इसका साइज यानी इसका आकार कैसे होता है, तो यह देखिए, यह पीपल के पत्ते के आकार के जैसा होता है। कैसा होता है, देखे होंगे आप, पीपल का पत्ता देखेंगे उसी के जैसे होता है। देखिए, जो पीपल का पत्ता होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक पीछे साइड हिस्सा, एक सामने वाला हिस्सा। जो सामने वाला हिस्सा उस पर क्या बना हुआ है, लिखा हुआ है भारत रत्न लिखा हुआ है। जो पीपल के पत्ते के जैसा या सम्मान दिया जाता है, जो प्रतीक दिया जाता है, उसके सामने वाले हिस्से पर क्या लिखा होता है, भारत रत्न, और पीछे वाले हिस्से पे क्या लिखा हुआ होता है, सत्यमेव जयते। यह भी प्रश्न बन सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रश्न नहीं आ सकता। आगे चर्चा करते हैं, कब दिया जाता है, तो 26 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो 26 जनवरी को। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री जिसको कहेगा शहर राष्ट्रपति से महामहिम साहब, इसको दे दीजिए, जिसको जिस व्यक्ति को देना हो। कौन देता है, राष्ट्रपति देता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही देता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन देगा, तो राष्ट्रपति देता है। आगे बात करें, एक प्रश्न आया था एसएससी एमटीएस के पेपर में, बताइए भारत रत्न कब दिया जाता है, जिसमें ऑप्शन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ऐसे 2 जनवरी ऐसे करके ऑप्शन थे, गांधी जयंती, इसे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब आप लोगों को पता है कब दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी को दिया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, निश्चित ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा क्या मनाया जाता है 26 जनवरी को। कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, और भी पूछा गया प्रश्न था। क्या प्रश्न था, उसके बारे में चर्चा करें। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को निश्चित ही पता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर। भारत का दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो और जो भी है सम्मान कब दिए जाते हैं, तो 26 जनवरी के आसपास तिथि को दिए जाते हैं।
केवल भारत रत्न ऐसा है जो जिसकी डेट फिक्स है 26 जनवरी, और जितने भी नागरिक सम्मान दिए जाते हैं 26 जनवरी के आसपास तिथि को दिए जाते हैं। पहले भी दिया जा सकता है, थोड़ा आगे भी दिया जा सकता है, लेकिन 26 जनवरी के आसपास यानी जनवरी महीने में ही दिया जाएगा। 26 जनवरी एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं, तो आसपास दिया जाता है। तो आगे बात करते हैं, इसको 1947 में माफ कीजिएगा 1977 में, कब 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के द्वारा बंद कर दिया जाता है। आप सभी को पता होगा 1975 का वह टाइम 25 जून की रात थी, कभी कहीं पर 26 जून लिखा हुआ होता है, 26 जून की वह या 25 जून की वह रात 1975, जब इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती है 1975 में। उसके बाद जब इलेक्शन होता है, कब होता है, तो 1977 में जब इलेक्शन होता है तो 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस हार जाती है। तो वहाँ पर किसकी सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ होती हैं कांग्रेस विरोधी होती हैं, तो जनता पार्टी भी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए क्या कर रही थी, कांग्रेस की जितनी योजनाएं हो रही चलाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, उनको बंद करने का प्रयास कर रही थी। इसी संदर्भ में क्या किया जाता है, जनता पार्टी के द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न दिया जाता था, इसको बंद कर दिया। लेकिन 1980 में कांग्रेस पुनः बहुमत के साथ आती है। 1980 में पुनः कांग्रेस ने क्या किया, इस सम्मान को जारी रखा, कहा कि अब से पुनः यह सम्मान दिया जाएगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कब नहीं, कब से कब तक नहीं दिया गया, 1977 में बंद किया जाता, तो इसके बीच नहीं दिया जाता सम्मान, 1980 में इसे पुनः चालू किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है पहली बार किसने बंद किया था, तो जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया था। तो आगे बात करते हैं, या वरीयता क्रम में क्या होता है, 7वां स्थान रखता है। जैसे आप सुने होंगे भारत का सर्वोच्च नागरिक किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो उसी प्रकार पहले नंबर पर राष्ट्रपति आता है, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आता है, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यपाल आता है, पांचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति या कोई उप प्रधानमंत्री होगा उसका नाम आता है। उसके बाद CGI का नंबर आता है। CGI के बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और क्या नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यसभा और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं उनका नंबर आता है। 7वें नंबर पर इसको रखा जाता है, यानी भारत के रत्न जितने भी प्राप्तकर्ता होंगे उनको क्या कहा जाएगा, भारत का 7वां नागरिक कहा जाएगा। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक यानी पहला नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अब आगे चर्चा करते हैं, यहाँ से तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने उनकी चर्चा कर ली। आप नोट करके रखिएगा, 2 डेट, स्थापना कब होती है, 2 जनवरी 1954 को स्थापना होती है। कब दिया जाता है, तो 26 जनवरी को दिया जाता है। किसकी सिफारिश पर, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति देता है। आगे 7वां वरीयता क्रम है। आगे हम बात करते हैं किसको किनको अभी मिला है, उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। आप पिछले वर्ष GD का पेपर ही उठा के दीजिए, आप कोई भी वनडे एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, किसी न किसी सेट पर जरूर यहाँ से 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और कौन से महत्वपूर्ण भारत रत्न के प्राप्तकर्ता। देखिए पहली बार 1954 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 2 जनवरी 1954 में। इसी के संदर्भ में 26 जनवरी 1954 को ही इसको वितरित कर दिया जाता है। 3 व्यक्तियों को मिलता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CV रमन। देखिए इनको एक ही डेट को मिलता है, तो इन तीनों को एक टाइम में मिला है। लेकिन सबसे पहले अगर पूछ लीजिए सबसे पहले किसे मिला, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको पहली बार मिलता है। एक क्या थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, तो इनको दिया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन सा सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। उसके बाद बात किसको दिया जाता है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिलता है। अच्छा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में चर्चा करें तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनके संदर्भ में। देखिए जब भारत आज़ाद होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जब भारत आज़ाद होता है तो भारतीय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो भारतीय गवर्नर जनरल, माफ कीजिए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं। पूछ लिया जाए भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन से हैं, तो राजगोपालाचारी, और इन्हीं के बाद यह पद समाप्त कर दिया जाता है, तो ये अंतिम भी होते हैं। आगे बात करते हैं CV रमन। देखिए एक वैज्ञानिक थे, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है पहला वैज्ञानिक कौन है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर CV रमन को ही, जो वैज्ञानिक हैं इनको पहली बार सम्मानित किया गया। तो आप लोग इस पर कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि अगर प्रश्न पूछा जाता है सब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले इनको मिला CV रमन को मिलता है। पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको राष्ट्रीय सम्मान
भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाता है। और याद रखिएगा 1930 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिलता है, तो आप बताइएगा जल्द। बहुत ही उच्च सम्मान, कौन सा सम्मान है जो दिया जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग। नोबेल सम्मान दिया जाता है। कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो नोबेल सम्मान। जिनको पता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा नोबेल सम्मान, और जिनको नहीं पता, पता चल गया, अगर समझ में आ रहा है तो वो लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कौन सा सम्मान दिया गया, नोबेल सम्मान। अच्छा, एसएससी सीजीएल के पेपर में एक प्रश्न यहाँ पे आया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के संदर्भ में। देखिए, ऐसा कौन सा भारत रत्न प्राप्त करता है जिसने हिंदी का प्रचार दक्षिण भारत में किया। देखिए, जो हमारा दक्षिण भारतीय हिस्सा है वहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती, तो इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार किया, हिंदी का प्रचार किया। ठीक है, दक्षिण भारत में क्या किया, हिंदी का प्रचार किया। ठीक, तो यहां पे प्रश्न क्या पूछा गया था कि ऐसा कौन सा भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति है जिसने हिंदी का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किया। जैसे सीजीएल का प्रश्न है, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो बहुत जरूरी टॉपिक। आप हिंदी में इसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ने को मिलता। तो निश्चित बात है, इस बिंदु को भी आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि पिछले वर्ष ही पूछा गया, तो आने वाली परीक्षाओं में इससे निश्चित ही कुछ ना कुछ प्रश्न बनेंगे। अब आगे चर्चा करते हैं कि और कौन से व्यक्ति हैं जिनको यह सम्मान मिला। देखिए, 1954 में 3 लोगों को मिला। अच्छा, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि बताइए अधिकतम अभी तक कितने लोगों को मिला है एक वर्ष में, तो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है। अभी तक तो यही क्रम चलता आया है। तो यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है, तो अधिकतम 3 लोग को ही दिया जाता है। जितनी भी बार दिया गया 3 लोगों से अधिक अभी तक नहीं दिया गया है, तो यह भी प्रश्न बन सकता है, इसको नोट करके रखिएगा आप लोग। अब आगे बात करते हैं, 1954 का टाइम बीतता है 1955 ईस्वी में किसको दिया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको दिया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पहले ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं जिनको यह सम्मान दिया गया। याद रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री क्या है, पहले प्रधानमंत्री जिनको यह सम्मान दिया गया। ठीक है, इसको नोट करके रखिए। 1955 में दिया जाता है किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद दिया जाता है 1957, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, और भी टाइम में दिए जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं बिंदु को चर्चा करते हैं। ये तो 1957 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप लोग निश्चित ही होंगे, तो अगर उत्तर प्रदेश से है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए। अभी तक गोविंद वल्लभ पंत किसको मिलता है, तो गोविंद वल्लभ पंत। देखिए, एक क्या होता है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे। इन्हीं के नाम पर एक झील है, आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ, कौन सी झील है और उस जिले में पड़ती है। वो जिला क्या, कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्योंकि इस जिले की खासियत यह है कि एक भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पूरे भारत का एकमात्र जिला है, वो भी उत्तर प्रदेश से है, तो यहीं पर इनके नाम की झील पाई जाती है। उस झील का नाम कमेंट करके जल्दी बताइएगा। नहीं तो आप लोगों को नहीं पता तो आप ये भी बताइए कि हमें नहीं पता, हम उसी कमेंट में आपका इस झील का नाम बताएंगे, उत्तर जरूर देंगे, हम आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। आगे बात करते हैं, गोविंद वल्लभ पंत को मिलता है। ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम हुआ करते हैं, तो किसी भी सीएम को मिलने वाला पहली बार सम्मान है, किसी भी सीएम को मिलने वाला पहला सम्मान। उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे हैं अभी तक जिनको यह सम्मान मिला है, माफ कीजिए, सीएम होते हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं 1962 में, 1962। अच्छा बताइए, 1962 में किसे मिलता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, याद रखिएगा किसको मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ये पहले राष्ट्रपति हैं जिनको यह सम्मान दिया गया। यह भी प्रश्न बन सकता है, पहले बताइए पहले राष्ट्रपति ऐसे कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पहले राष्ट्रपति हो। अच्छा, एक बात बताइए, पद पर रहते इनको यह सम्मान मिलता है या पद को छोड़ने के बाद इनको यह सम्मान दिया जाता है, तो याद रखिएगा जब ये पद पर रहते हैं तब इनको यह सम्मान नहीं मिलता। पद पर जब आप छोड़ देते हैं, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पद को छोड़ देते हैं तब इनको यह सम्मान दिया जाता है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं 1966। 1966 का बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1966 में यह मिलता है लाल बहादुर शास्त्री को।
किसको मिलता है? लाल बहादुर शास्त्री को। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम भारत ऐसी स्थिति में पहुंच चुका होता है जहां पर ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो भारत को बहुत आगे तक ले जा गए। इस समय पाकिस्तान हम पर हावी हो रहा था, चीन भी हावी हो रहा था, तो पाकिस्तान को खदेड़ने का काम इन्होंने किया। इन्होंने ऐसी नीतियां लाई जो आने वाले टाइम में सरकार के लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाली थी। मात्र 3 वर्ष के ही प्रधानमंत्री शासनकाल में, प्रधानमंत्री बनने की में इन्होंने वो काम किए जो कई प्रधानमंत्री ऐसे होंगे कई वर्षों तक रहेंगे तब भी ऐसा काम नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया, इसलिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जाते हैं पाकिस्तान से संबंध में ताशकंद समझौते पर, वहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या होती है, क्या होता है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कई अखबार हत्या देते हैं तो कई कुछ देते हैं, तो इस संदर्भ में भी जात नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं क्योंकि अचानक इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री ऐसे जो भी हो, जैसा भी हो, याद रखिएगा आप लोग, लाल बहादुर शास्त्री को दिया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये याद रखिए क्यों। और दूसरी बात क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जिनको मरणोपरांत दिया गया। सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया? मरणोपरांत, देखिए अभी तक मरणोपरांत कुल 14 लोगों को मिल चुका है। याद रखिएगा कुल कितने लोगों को मिल चुका है? तो 14 लोगों को मिल चुका है। लेकिन पहली बार किसको मिला? तो लाल बहादुर शास्त्री को इनकी मृत्यु के बाद मिलता है। पहली बार कब मिला? तो इनको मृत्यु के बाद मिलता है। कब यह तय किया जाता है? तो 1955 में तय किया जाता है। यह सम्मान मरणोपरांत दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। पहले जब देखिए, जब यह सम्मान की घोषणा की जाती है, यानी जब प्रारंभ किया जाता है, तो यह तय नहीं किया जाता कि व्यक्ति अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको भी यह सम्मान दिया जाएगा। लेकिन 1955 में यह तय किया जाता है कि अब कोई व्यक्ति मृत्यु हो गई होगी किसी भी व्यक्ति की, तो भी उसको यह सम्मान दिया जाएगा। लेकिन 1955 में तो घोषणा होती है, लेकिन 1966 ईस्वी में पहली बार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया जाता है। याद रखिएगा ये बेहद ही इंपॉर्टेंट नाम है, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया पहली बार। याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, पहली बार किसे मरणोपरांत दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को। अब तक कितने लोगों को दिया गया है? तो अब तक मात्र 14 लोगों को दिया गया है। अब तक 14 लोगों को क्या हुआ है? यह मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा अब तक 14 लोगों को मिल चुका है मरणोपरांत। आगे बात करते हैं 1971 ईस्वी का। 1971 में किसको मिलता है? इंदिरा गांधी को। याद रखिएगा 1971 में क्या मिलता है, किसको मिलता है? तो इंदिरा गांधी को। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए पहली महिला कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मान किया गया, तो पहली महिला होती है कौन? पहली महिला जिनको भारत रत्न से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। ये भी नोट करके रखिएगा, पहली महिला जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद मिलता है जो इंपॉर्टेंट नाम आता है 1980 में, मदर टेरेसा को। एक समाज सेविका थी, बहुत ही अच्छा काम की भारत के लिए। तो याद रखिएगा 1980 में किसको मिलता है? मदर टेरेसा को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं 1987 में। 1987 का इसके बाद इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसको मिलता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ये भारत के नहीं थे, एक किस देश से थे? तो पाकिस्तान के। ये पाक के थे। इसलिए आप पूछ लिया जाए कि पहला विदेशी कौन है जिसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पहला विदेशी कौन है? पहला विदेशी जिसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पहला विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कहाँ के थे? तो पाकिस्तान से थे, पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अच्छा, यहाँ से और इनसे संबंध में और प्रश्न बनते हैं, कई बार बन चुके हैं। और कौन से प्रश्न बनते हैं? पूछ लिया जाए सीमांत गांधी किसे कहते हैं? इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। देखिए फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न यूपीपी में पिछले वर्ष ही आया था, पिछली बार जब लास्ट टाइम 2019 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस में। बताइए, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया। ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं।
आइए आगे चर्चा करते हैं इसके आगे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बनता है 1987 के बाद 1991 में। आते हैं 1987 के बाद 1991, पहले हम पढ़ लेते हैं 1980 में के बारे में। देखिए 1980, ठीक है, देखिए किसको मिलता है, बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को मिलता है। इनके साथ मिलता है किसको, नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला। देखिए बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता, कितने महत्वपूर्ण नाम, इनको कब मिलता है, सोचने वाली बात, इनको पहले ही यह सम्मान मिलना चाहिए। इन्होंने भारत के लिए कितना अच्छा काम किया, भारत का संविधान लिख डाला, जो हम आज इतना स्वतंत्र हैं, जो हमें छूटें मिल रही हैं, जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं, सब इन्हीं की मेहरबानियां कह सकते हैं। तो इनको पहले ही मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की कुछ मंशा रही होगी, क्या मंशा रही होगी कि इस टाइम सरकार ने क्या सोचा, इनको क्या सोच के दिया, उनकी मर्जी। लेकिन हमको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बी आर अम्बेडकर को मिलता है। आगे बात करते हैं नेल्सन मंडेला, ये बहुत ही चर्चित नाम है नेल्सन मंडेला। ये भारत रत्न पाने वाले क्या होते हैं, दूसरे विदेशी होते हैं। इनका संबंध कहाँ से है, तो दक्षिण अफ्रीका से है। कहाँ से है, तो दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे स्थित एक देश है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ से संबंधित है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर जो नस्ल भेद चलता है वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, उसके बहुत ही विरोधी थे। इनके टाइम में क्या होता है, 24 वर्ष तक जेल में रहे। याद रखिए कितने वर्ष तक, 24 वर्षों तक इन्होंने जेल की यातनाएं भोगी। उसके बाद जब आते हैं 24 वर्षों के बाद, तो उसी देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है कि जिस देश में आपको सजा मिली है, 24 साल आप जेल में बिता के आए हैं, उसी देश के आप राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। और इसी वजह से इनको क्या किया जाता है, भारत रत्न से सम्मान किया जाता है। कब सम्मान किया जाता है, 1993 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार भी मिलता है इनको। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अफ्रीका के लिए बहुत ही ज़्यादा, जो अफ्रीका में नस्ल भेदभाव खत्म करने का प्रयास किया इन्होंने ही किया। बहुत ही ज़्यादा चर्चित, 24 वर्ष की जेल की यातनाएं भोगने के बाद किसी देश के राष्ट्रपति बनना कितने फ़ख्र की बात होगी, कितनी मेहनत की होगी, इन्होंने क्या क्या कष्ट सहे होंगे। आगे चर्चा करते हैं। हमने चर्चा की 1980 के बाद हम आते हैं, माफ़ कीजिएगा 1980 नहीं 1990 होगा, यहाँ पर याद रखिएगा 1980 नहीं, क्या होगा 1990 होगा, हमने गलती से लिख दिया। आगे बात करते हैं 1991, राजीव गांधी। यह सम्मान किसको मिलता है, तो राजीव गांधी को मिलता है। याद रखिएगा राजीव गांधी, इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे व्यक्ति कौन है, मोरारजी देसाई। 3 लोगों को इनके साथ मिलता है। किसको किसको देखिएगा, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। देखिए राजीव गांधी इंपॉर्टेंट नाम हो सकते हैं, क्योंकि सबसे युवा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अभी तक यही है सबसे युवा। और देश की एकता में लाने के लिए इन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। जो श्रीलंका में लिट्टे आतंकवादी संगठन था, इस वजह से क्या हो रहा था, जितने भी श्रीलंकाई थे कहाँ पर, तमिलनाडु में आज जा रहे थे, तो तमिलनाडु में इन्होंने तमिलनाडु सरकार की मदद की, और उसी आतंकवादी संगठन ने इनको क्या किया था, बम से उड़ा दिया, यानी बम से मार दिया था। तो एक बहुत ही चर्चित नाम होते हैं, सबसे युवा, विषम परिस्थितियों में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन सबसे युवा होते हैं, इनको मार दिया जाता है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में आप सभी को पता ही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया, बंदूक के दम पे और विलय पत्र की सहायता से, कई माध्यम से इन्होंने भारत के जो रियासतें थी उनको मिलाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा काम किया। जो भारत आज हम देखते हैं एक साथ बना हुआ है, इसमें कई टुकड़े नहीं हैं। जूनागढ़ रियासत नाम चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर इन्हीं की वजह से भारत में मिला। इन्हें एकता, इनके नाम से एकता की मूर्ति बनी हुई है, कहाँ पर, गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आगे बात करते हैं मोरारजी देसाई। देखिए मोरारजी को देसाई को 1991 में क्या मिलता है, तो भारत रत्न मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से पूछ सकता है, देखिए इनको क्या हुआ, पाक का सर्वोच्च सम्मान,
पाक का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान पाक का कौन है? निशान ए पाक। क्या है? निशान ए पाक। इन्होंने निशान ए पाक भी मिला है। तो ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है? तो कौन सा मिला है? निशान ए पाक मिला है। इनको क्या मिला है? तो निशान ए पाक मिला है। उसके बाद बात करते हैं 1997 ईस्वी की। कब की? तो 1997 ईस्वी में। इस टाइम क्या होता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, इनको सम्मान दिया गया। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत में मिसाइलों की खोज इन्होंने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद रखिएगा। 1997 में इनको दिया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आगे 1998 की बात करते हैं। कब की? 1998 में। 1998 में किसको मिलता है? MS सुब्बुलक्ष्मी मैम। कौन है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी क्या होता है? पहली गायिका होती हैं। पिछले वर्ष SSC GD का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, शायद 9 तारीख वाला शिफ्ट जो था, सेकेंड शिफ्ट में समथिंग, उसमें पूछा गया था पहली ऐसी कौन सी गायिका हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो MS सुब्बुलक्ष्मी है जो पहली गायिका है। इन्हें क्या किया जाता है? भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद 2001 का टाइम आता है। 2001 के टाइम में क्या होता है? लता मंगेशकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। कब? 2001 में। उसके बाद बात करते हैं 2014 में। 2014 में सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया जाता है। किसको? सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया जाता है। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? अभी तक के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यह सम्मान मिला है। पूछा जाए पहले ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो एकमात्र अभी तक तो एकमात्र ही खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया। कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। और पूछ लीजिए सबसे युवा भारत रत्न पाने वाले, तो वो भी सचिन तेंदुलकर हैं। मात्र 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सबसे युवा भी हैं, अभी तक एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। याद रखिएगा। इनके साथ मिलता है CN राव को, CN राव। इनके साथ साथ किसको मिलता है? तो CN राव को मिलता है। उसके आगे चर्चा करें, आगे किन किन को मिला है। आगे महत्वपूर्ण होता है 2015 का टाइम। ठीक है, 2015 पे आते हैं। देखिए 2015 में किसको मिलता है? देखिए 2015 में मिलता है मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। मदन मोहन मालवीय और किसको? अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए इस टाइम होते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब यह सम्मान दिया जाता है तो जिस व्यक्ति को भी सम्मान मिलता है वो कैसे मिलता है? तो राष्ट्रपति भवन में जाकर वह व्यक्ति स्वयं ग्रहण करता है। लेकिन इस टाइम क्या होता है, जब इनकी घोषणा की जाती है तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी, जिस कारण ये राष्ट्रपति भवन नहीं जा पाते। तो राष्ट्रपति साहब खुद यानी प्रणब मुखर्जी खुद आते हैं इनके घर पर और इनको यह सम्मान देते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए ऐसा पहला कौन सा व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति भवन के बाहर सम्मान मिला या राष्ट्रपति ने खुद जाकर सम्मानित किया? कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब याद रखिएगा 2019 में 3 प्रमुख लोगों को यह सम्मान मिलता है। कौन है? प्रणब मुखर्जी। एक कौन है? तो प्रणब मुखर्जी हैं। दूसरे कौन से हैं? भूपेन हजारिका
उसके एक कहाँ से संबंधित है तो असम से, एक कहाँ से संबंधित है तो असम से। एक क्या थे तो गीतकार, क्या थे तो गीतकार। उसके बाद बात करें तो नानाजी देशमुख, देशमुख इनका संबंध कहाँ से है तो महाराष्ट्र से है। कहाँ से है तो महाराष्ट्र से है। इन दोनों को क्या होता है मरणोपरांत मिलता है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मरणोपरांत मिलता है। प्रणब मुखर्जी तो जानते ही हैं राष्ट्रपति थे तो इनको मिला है। उसके बाद दो लोग और, भूपेन हजारिका असम गीतकार हैं और नानाजी देशमुख महाराष्ट्र, इनके दोनों की मृत्यु हो चुकी है, इनको मिला है। और देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं इससे जुड़े हुए, कुछ और महत्वपूर्ण नाम है। देखिए भारत रत्न से तो उनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन उनसे और जुड़े हुए प्रश्न पूछता है। उन प्रश्नों की भी चर्चा करें क्योंकि वो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, 2 3 4 बार पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसको स्किप मत कीजिए। आइए देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है। देखिए क्योंकि अभी 2-3 प्रश्न तो अभी हाल ही में पूछे गए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए और आगे बात करते हैं 1958 की ईस्वी के बारे में। इस टाइम किसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो महर्षि, इनके बारे में चर्चा करें कौन है तो महर्षि डॉक्टर थोंडो, महर्षि डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे, केशव कर्वे। देखिए कर्वे, देखिए कर्वे याद रखिएगा इनका नाम, महर्षि डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे। देखिए इनके इतना पूरा नाम तो नहीं पूछता, इनका यहाँ महर्षि कर्वे करके नाम से पूछता है जो भी प्रश्न पूछता है। देखिए महर्षि कर्वे से जुड़ा हुआ क्या प्रश्न पूछता है तो इनका जन्म याद रखिएगा, जन्म कब होता है इनका जन्म तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 1857 में, 18 अप्रैल 1857 में, यानी जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है उसके ठीक बाद होता है इनका जन्म। कहाँ पर होता है तो महाराष्ट्र में होता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, महाराष्ट्र में जन्म होता है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की भारत में, सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन था, SNDT, कौन था, SNDT की स्थापना की, याद रखिएगा कहां पर की तो मुंबई में, कहां पर की तो मुंबई में SNDT। तो इसका अगर पूरा नाम बात किया जाए तो पूरा नाम क्या था, श्रीमती नाथीबाई दामोदर, श्रीमती नाथीबाई दामोदर तारकेसी, क्या था नाम, श्रीमती नाथीबाई दामोदर तरकासरी। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जन्म है, प्रश्न है। इनके जन्म से भी प्रश्न पूछा जाता है 100वें जन्म दिवस पर, कब तो 100वें जन्म दिवस पर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए जो प्रश्न आया था, प्रश्न क्या आया था, रेलवे ग्रुप डी ने पूछा भारत का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय कौन है, श्रीमती नाथीबाई, यानी SNDT भी कह सकते हैं। उसके बाद जो और अगले पेपर में पूछा प्रश्न किसने स्थापना की तो महर्षि कर्वे ने की। और SSC में पूछा गया प्रश्न था ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको 100वें जन्मदिन पर उसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो महर्षि कर्वे को। 18 अप्रैल 1857 में इनका जन्म होता है, तो इसी दिन 18 अप्रैल 1957 के दिन भारत रत्न की घोषणा की जाती है और इनको सम्मानित किया जाता है। और एक जो प्रश्न यहाँ से पूछा गया था SSC MTS के पेपर में, पहले व्यक्ति जिसके जीवित रहते डाक टिकट की शुरुआत की, देखिए जितने भी डाक टिकट बनाए जाते हैं, किसी व्यक्ति की फोटो लगी होती है तो क्या होता है उनके मरणोपरांत उनकी याद करने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको जीवित रहते डाक टिकट की शुरुआत की जाती है, कौन है तो महर्षि कर्वे। आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में 1992 में के संदर्भ में।
देखिए 1992 में क्या होता है, किसको मिलता है यह सम्मान, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनको क्या होता है, मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाता है। प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था एसएससी के पेपर में, एसएससी और दिल्ली पुलिस दोनों में पूछा जा गया प्रश्न था, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत रत्न लेने से मना कर दिया। तो जब ये जीवित थे इन्हें बार बार प्रयास किया गया तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, परंतु इन्होंने क्या किया, भारत रत्न से लेने से मना कर दिया, लेकिन इनके मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न दिया जाता है। याद रखिएगा मना कर दिया था इन्होंने, कई बार इनको सम्मान देने की बात कही थी, लेकिन मृत्यु के बाद इनको सम्मान दिया गया। अच्छा, इन्होंने मना क्यों किया, जब भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तब भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनता है। इसको विरोध कर रहे थे कि पाकिस्तान का नहीं बनना चाहिए, इसलिए सरकार के विरोध में हमेशा रहते थे। और इन्होंने कहा भारत रत्न जो हमें दिया जाता है कि इसीलिए कि हम शामिल हो जाएं, हम उनकी तरह मान लें कि पाकिस्तान जो है बनना सही था, लेकिन पाकिस्तान का विरोध ही कर रहे थे। देखिए कितनी बड़ी बात है, पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। आगे बात करते हैं 1923 इनके संदर्भ में। 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें इनको अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है, उनको वहां पर अध्यक्ष चुना जाता है, तो सबसे युवा अध्यक्ष बन जाते हैं। क्या होते हैं, पूछ लिया जाए सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के तो कौन होते हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद होते हैं। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम होते हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस कब, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। आगे कुछ एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं, उनकी चर्चा करें, याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं 2001 का टाइम पीरियड। 2001 में किसको सम्मान किया गया था, अभी हमने चर्चा की। तो 2001 में ध्यान दीजिएगा, 2001 में किसको सम्मानित किया गया था, लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था। किसको, लता मंगेशकर को सम्मानित किया जाता है। इनके साथ एक बहुत ही चर्चित नाम जिनको सम्मानित किया जाता है, उनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। कौन से हैं, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। देखिए इनसे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसकी चर्चा करें, तो देखिए शहनाई वादक होते हैं। क्या होते हैं, शहनाई वादक, यानी एक कौन सा काम करते हैं, तो शहनाई बजाने का काम करते हैं। देखिए अब तक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी अब तक हमने जितना भी पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सबसे इंपॉर्टेंट। एक क्या होते हैं, शहनाई वादक। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत का चारों सर्वोच्च सम्मान, कौन कौन चारों सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न कब मिलता है, तो 2001 में मिलता है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, तो पद्म विभूषण कब मिलता है, तो 1980 में मिलता है। अगला कौन सा है, पद्म भूषण 1968 ईस्वी में। आगे बात करते हैं पद्मश्री कब मिलता है, 1961 ईस्वी में। ये चारों प्रमुख सम्मान मिल चुके हैं। अभी तक मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये चारों सम्मान मिल चुके हैं। और एक प्रश्न, हाँ याद आया, एक प्रश्न ऐसा होता है जब भारत आजाद होता है, कब, 15 अगस्त 1947 को। इन्होंने क्या किया था, लाल किले पर शहनाई बजाई थी। जो खुशी की शहनाई थी इन्होंने ही बजाई थी। कहाँ पर, लाल किले पर, जो भारत आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 के टाइम पीरियड में। ये लगभग 40 मिनट का टाइम
इस 40 मिनट के टाइम में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की। अब देखिए कुछ सम्मान बचते हैं। हमने भारत रत्न के बारे में चर्चा की, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसके बारे में अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी यह सम्मान दिया गया तो यह चर्चा में खूब रहा, तो यहाँ से प्रश्न भर भर के बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने मित्र भाई बहन को या शेयर कीजिए। जरूरी नहीं है कि वह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या भारत का सर्वोच्च सम्मान है, या जो आम नागरिकों को दिया जाता है। इस सम्मान के बारे में सभी व्यक्तियों को पता होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप सभी के पास भेजिएगा। हमारे सारे वीडियो को नहीं कहता मैं कि सबके पास भेजिए, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के पास भेजिए, लेकिन इस वीडियो को सबके पास भेजिए, क्योंकि यह भारत का एक महत्वपूर्ण सम्मान है जो आम नागरिकों को दिया जाता है। और हम चर्चा भी करेंगे उसके बाद अगले आने वाले वीडियो में परमवीर चक्र और भी जो सैन्य सम्मान है और भी जो सम्मान दिए जाते हैं। हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली भारत के महत्वपूर्ण, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए सम्मान के साथ, जो सम्मान दिया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।